हम लखनऊ के कैंट विधानसभा सीट पर हैं और लखनऊ में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से लखनऊ का एक कैंट विधानसभा सीट भी है। तो कैंट विधानसभा सीट पर हम ये मालूम करने के लिए आए हैं किसका माहौल चल रहा है। चाचा अपना नाम बताइए पहले। हमारा नाम कमल कुमार वर्मा है भैया। वर्मा जी, किसका माहौल चल रहा है, ब्रजेश पाठक जी या फिर? देखिए सभी लोग दौड़ रहे हैं, किसको तो आप कहेंगे भाई, हमारे लिए सभी लोग। माहौल किसका चल रहा है फिलहाल? माहौल इस वक्त होना तो चल तो रहा है, नहीं कहा किसका? पाठक जी का, ब्रजेश पाठक जी का, बीजेपी का। सर अपना नाम बताएं। राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार। राजेंद्र भाई, किसका माहौल चल रहा है, थोड़ा सा मुझे बताइए। यहाँ तो पाठक जी का चल रहा है। पाठक जी का, और किसी का कोई चांस नहीं? नहीं। यहाँ उत्तराखंड के वोटर्स बहुत हैं, बड़ी संख्या में हैं। पंजाबी वोटर्स बड़ी संख्या में हैं, ब्राह्मण 1 लाख से अधिक हैं। तो इसी वजह से, ब्राह्मण की वजह से ब्रजेश पाठक जी को यहाँ लगा दिया गया है मध्य से। यहाँ हमेशा बीजेपी ही जीतती है, हमेशा हमेशा। ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है, हमेशा बीजेपी ही जीतती सपा ने राजीव गांधी को टिकट दिया है। है। हाँ, उनका कुछ हो पाएगा? उनका भाई हम जानते ही नहीं हैं। राजीव गांधी को आपने देखा है कि नहीं? नहीं देखा। अरे वो वाले राजीव गांधी नहीं, कांग्रेस वाले नहीं। हाँ, कांग्रेस वाले नहीं, मवैया से वो है पार्षद जी। बिल्कुल बिल्कुल। हम भाई हमने भाई नहीं देखा। तो ब्रजेश पाठक बहरहाल एक दावेदार दमदार कैंडिडेट हैं यहाँ पर। तो ब्रजेश पाठक का मामला ठीक ठाक लग रहा है आपके हिसाब से? चलिए ठीक है। और पड़ोसी भी है। अच्छा, आपके पड़ोसी हैं? हमारे, हम भी हरदोई के रहने वाले, वो भी हरदोई के रहने ओके वाले। ओके। अच्छा, सीट वूट मुझे थोड़ा सा मुझे बताइए कि बीजेपी का कार्यकाल आप 5 साल कैसा देखते हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए। ठीक है, बढ़िया है कार्यकाल बीजेपी का। लोग कहते हैं कि जिनका पेट भरा है उन्हीं को बढ़िया लग रहा है। नहीं, यहाँ क्या पेट भरा, पेट भरने वाली थोड़ा कोई बात है, कार्यकाल तो बढ़िया है उसका भाई। नहीं मतलब जैसे कि पेट्रोल डीजल की जब बात करते हैं तो जो कार से चलते हैं उनको कहते हैं 200 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो लोग बाइक से चल रहे हैं उनको तो दिक्कत है। एक घर में 4-4 गाड़ियाँ होंगी, 10-10 गाड़ियाँ होंगी तो महंगा तो हो ही गया है। कोई भी चीज़ है, जब ज़्यादा कोई चीज़ की सप्लाई होगी तो महंगी तो होगी। मतलब पेट्रोल डीजल महंगा हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अरे नहीं, इतना सही है, इतना थोड़ा कोई महंगा है, मतलब जितना है उतना है। अच्छा, पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों रुकी हुई है आपको पता है? मतलब अभी फिलहाल नहीं बढ़ रहे हैं चुनाव तक। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये नहीं पता भाई। हम तो साइकिल से चलने वाले हैं। चलिए ठीक, ये साइकिल बगल में मेरे खड़ी है, बेहतर है। चलिए, तो इसमें बेसिकली ये खून से चलती है। ये पेट्रोल डीजल से नहीं चलती। और लोगों से बातचीत करेंगे। हम तो यही कहेंगे यहाँ पे भैया आपकी यार अखिलेश सरकार। अच्छा, पहली मरतबा पहला आप व्यक्ति मिले हैं मुझे कैंट विधानसभा सीट पर जो अखिलेश का नाम ले हम रहे हैं। लोग तो खुल के भैया अखिलेश के साथ हैं। और ये ब्रजेश पाठक जी? ब्रजेश पाठक जी अब हम क्या बताएं, अपना उनका अपना है। बाकी यहाँ पे ब्राह्मण तो 1 लाख से अधिक हैं। हम भी ब्राह्मण हैं। हाँ, तो ब्राह्मण से क्या होता है, ब्राह्मणों के लिए किसने क्या किया है? तो कास्ट बेस पे पॉलिटिक्स होती है यहाँ पर। हाँ हाँ, वो यहाँ तो कास्ट बेस बंटी जाता टिकट है, भी उसी हिसाब से दिया जाता है। हिसाब से मिला है। और हम लोग तो अखिलेश साथ है खुल के। मुझे लगता है कि ब्रजेश पाठक की जगह कोई दूसरा होता या मुस्लिम कैंडिडेट होता बीजेपी का तो नहीं जीत पाता। क्यों? इसलिए कि यहाँ ब्राह्मणों की संख्या लगभग 1 लाख से अधिक है यहाँ, क्योंकि शुरुआत से अभी तक जो है बीजेपी ही रही है, इसलिए आदमी दिमाग उसी तरफ के लिए केवल ले जा रहा है। बाकी 23 को बताएगी जनता क्या है। अच्छा, ठीक है। सर अपना नाम मुझे बताइए ज़रा सा। अरुण वर्मा। हैं? अरुण वर्मा। अरुण जी, वर्मा जी। ब्रजेश पाठक जी यहाँ से खड़े हुए हैं बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से राजू श्रीवास्तव। आमतौर पे कांटे की टक्कर बीजेपी और सपा के बीच ही दिख रही है हर जगह। मुझे आप बताइए कि आपके हिसाब से किसको लग रहा है? सपा ही जीतेगी। सपा। तो 2 लोग मिल गए मुझे। अरे यार, सरकारी कर्मचारी हैं, जेब खाली हो गई तुम। मतलब बहुत कम ही लोग होते हैं, घर देखेंगे देश देखेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो सरकारी कर्मचारी होते हैं और रूलिंग पार्टी के खिलाफ बात करते हैं। क्या करेंगे भाई, मजबूरी है। अपना घर बेच के थोड़ी करेंगे कि देश की सेवा करेंगे। हम तो वहाँ कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो वो मजबूरी में बीजेपी का नाम ले रहे थे, कह रहे थे नहीं, हम समझ गए वो सरकारी नौकरी वाले हैं। लोग असल में क्या होता है ना कि अब जो लोग हैं तो बहुत लोग इसमें के भाई हिंदू 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 तो उस चक्कर में लोग देंगे। जो सरकारी जिनके अपने हैं, उनके जिनके अपने मसाइल हैं कि प्रॉब्लम है तो वो उसके साथ बात करें। अब हमको समस्या है तो हम उसके साथ बात करेंगे, इनको समस्या नहीं तो ये साथ से बात करेंगे, है ना। किसका माहौल चल रहा है भैया? पान वाले किसका? नेता लोग बगैर, आप लोग तो पूछ के चूना लगाते हैं, नेता लोग तो बगैर पूछे चूना लगा देते हैं। भैया जो देश का हित रहेगा उससे के साथ में हम भी खड़े हैं। जो लोगों की मजबूरी है क्या बीजेपी के साथ खड़े होना? मजबूरी कोई किसी की जबरदस्ती नहीं ना। मैं तो समझ रहा हूँ कि यहाँ लोग जितने लोग बात कर रहे हैं वो मजबूरी में बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मतलब यहाँ रहना है तो बीजेपी को वोट देना है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कोई वो नहीं है, जो देश का हित करे उसी को वोट देना चाहिए। हमारे माहौल तो फिलहाल पाठक जी का ही चल रहा है। पाठक जी का ही चल रहा है, बीजेपी का ही। बीजेपी।
अंकल जी किसका माहौल चल रहा है? अब जब वोट डरावा जेबे हुआ, ड्यूटी लगी है मेरी, तो देखा आप सरकारी कर्मचारी हैं क्या? हैं? सरकारी कर्मचारियों के साथ दिक्कत ये है कि वो खुल के बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ समस्या है। बहरहाल हम उनकी मजबूरी भी समझते हैं, तो इसलिए वो खुल करके कुछ नहीं कहेंगे कि किसको हम वोट देंगे। वोट देते हैं भैया आप? हमें वोट क्यों नहीं देंगे भाई जी? वोट तो देना ही पड़ेगा। पिछली बार किसको दिया था 2017 में? अरे मोदी साहब को दिया था भैया। भैया अपना नाम थोड़ा सा मुझे बताइए, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसका माहौल चल रहा है यहाँ पर कैंट पर। भैया बताएंगे बड़े भाई, हम थोड़ा अभी हम थोड़ा वोट तो आप भी डालते हैं ना कि नहीं डालते हैं? खाली भैया ही थोड़ी वोट डालते हैं, आप भी तो डालते हैं। आप एक स्वतंत्र नागरिक हैं, आप बोलने से कतरा देखिए भाई। तुम बताओ किसका माहौल चल रहा है यहाँ? तो ब्रजेश पाठक जी हैं। वोट दिए हो कभी? अभी हमने वोट नहीं दिया कितने है। साल के हो? हमारा तो 20 साल है। 20 साल। जी 20 साल। वोटर ID तो बन गई होगी ना? हाँ, वोटर ID तो बन गई है। एक बार भी वोट नहीं दिया? नहीं, अब की मैंने बनवाई है ना, इससे पहले हमारी नहीं बनी हुई थी। हम यहाँ के रहने वाले हैं नहीं, मैंने अभी तो डाला नहीं। फिर भी फिलहाल यहाँ तो कहाँ के रहने वाले हो बताओ? फैजाबाद। फैजाबाद। तो वहाँ से किसको दोगे? वहाँ तो सपा चल रही है, उस इलाके में जहाँ पर है वहाँ सपा चल रही हमारा है। वोट किसको जाएगा? हमारा वोट सपा को जाएगा। अच्छा, तुम मौसम के हिसाब से बदल रहे हो? नहीं, मौसम यहाँ जो चल रहा वो यहाँ भाजपा चल रही है। पंडित जी क्या हाल चाल है? चल रहा है, उनसे पूछ लीजिए। तो हर जगह बीजेपी है, हमारे 12 में भी है, यहाँ पे बीजेपी है। तो पाठक जी, हाँ, ब्रजेश पाठक जी, और अगर यहाँ से कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो मान लीजिए कि यहाँ से, एक मिनट, मान लीजिए यहाँ से ब्राह्मण कैंडिडेट ना होता तो वो जीत जाता? उससे कोई मतलब नहीं, ये बीजेपी की सीट यहाँ पे कंफर्म है ना, बात ये है। ये आपने कैसे कह दिया कंफर्म? कंफर्म देखिएगा, हर साल अलग अलग डिसाइड होता है हर बार ना, आपने कैसे कह दिया कंफर्म? कुछ बताएगा ना, वो आगे जाके बताएगा। अभी करने से फायदा कोई तो है नहीं, तो सामने परिणाम आएगा ना, देखिएगा फिर क्या आएगा परिणाम। चलिए, तो किन मुद्दों पर वोट करते हैं आप लोग? भैया देखिए, यहाँ बीजेपी की सीट है, उनका विकास तो कर ही रहे हैं बीजेपी। किन मुद्दों पर वोट करते हैं आप? जिन मुद्दों पर करना चाहिए मुद्दों पर कर रहे हैं। जैसे रोज़गार के मुद्दों पर वोट करते हैं, रोज़गार के मुद्दों पर, और इस तरीके से विकास के मुद्दों पर। अभी युवाओं को लाठी मारी है बीजेपी की, योगी की पुलिस ने, आपको याद है, देखा है आपने? तो क्या वो बीजेपी की पुलिस थी क्या? योगी की सरकार की पुलिस थी। सरकार जिसकी रहती है उसी की पुलिस मानी जाती है। अंकल किसका माहौल चल रहा है यहाँ पर विधानसभा? पता ही नहीं भैया क्या माहौल चल रहा है। आप यहाँ के नहीं हैं क्या? आदमी हम क्या जाने। आप तो हैं यहाँ के ना, आप लोग कहे यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे नहीं है तो या देखो क्या कर रहे हैं, अब क्या यही क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप? कर क्या काम कर रहे हैं और क्या? यहाँ के नहीं हैं क्या? कैंट विधानसभा के नहीं हैं? कहाँ के हैं? बाहर के हैं। अरे बाहर कहाँ है, बोलिए तो। सीतापुर। सीतापुर में किसका माहौल चल रहा है? पता नहीं, जब हम यहाँ हैं तो क्या पता। आप लोग बहुत डरपोक हैं, मुझे लगता है। आप लोग अपने मत का अधिकार भी बहुत ही डर के साथ करते हैं। मतलब स्वतंत्र देश में आप लोगों को इतनी, क्या बताइए यार, साइकिल माहौल चल रहा है, आप बताओ। हाँ तो ऐसे बस ऐसे बोल दो क्या? हाँ, साइकिल माहौल चल रहा है, अखिलेश आएंगे साइकिल दौड़ेगी ऐसे बात। बोलो, आप बोले हाँ, आपने। साइकिल आएगी साइकिल। अब चाचा आपने दमदार वाली बात कही है। साइकिल आएगी का सोच ले। हाँ चलिए, थोड़ा आप लोगों से भी जान लेते हैं। हम एक जनरल होंगे, ओपिनियन आम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं किसका माहौल चल रहा है कैंट विधानसभा सीट पर। पाठक सर आ रहे हैं। पाठक जी? हाँ पाठक जी क्यों आ रहे हैं बताइए? पाठक जी तो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको लाके यहाँ पटक दिया गया। सर, पटक नहीं दिया गया। एक्चुअली ये जो सीट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ पटक दिया गया नहीं। क्यों इसलिए कि पाठक जी ब्राह्मण है और यहाँ लगभग 1 लाख से अधिक ब्राह्मण इस विधानसभा सीट पर है, तो उनको लगता था कि अगर ब्राह्मण फेस नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ पटक दिया। नहीं, पाठक जी का एक अपना खुद का पर्सनल व्यक्तित्व है। आदरणीय सुरेश तिवारी अंकल की एक एज हो जाने के बाद पाठक जी को इसलिए प्रेजेंट किया गया कि हमारे इस जो भाजपा है वो परिवारवाद का अपोज करती है। हो सकता था अगर शायद कोई और पार्टी होती तो वो अपने तो मयंक जोशी को देने में क्या दिक्कत थी? जब रीता बहुगुणा जोशी कह रही थी कि हम अपना मंत्री पद त्याग देने के लिए तैयार हैं, तो क्या दिक्कत थी? उनको कर देते। सर, भाजपा 2 सीट से आज 400 सीटों पे आई है, ठीक है? तो भाजपा के अंदर ये नहीं है कि जो वहाँ पे जो एकदम सूटेबल बंदा देखा जाता है उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है, ना कि ऐसा होता है कि ये कोई मंत्री का है, कोई विधायक है। अगर आप पश्चिम का सीट का देख लीजिए। अच्छा, अपर्णा यादव का क्या हुआ? अपर्णा यादव बेचारी बड़ी लालसा में आई थी, गड़बड़ा गया ना। ऐसा अपर्णा यादव को किसी ने कोई रास्ता नहीं दिया था कि आपको खाने बातचीत तो हुई होगी। कुछ नहीं बातें हुई हैं सर। कार्यकर्ता को नहीं पता रहता, लेकिन सर कार्यकर्ता को नहीं, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवक हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ, आम लोगों को नहीं पता रहता है, लेकिन अंदर खाने बातचीत होती है, तभी कोई पार्टी स्विच करता है, इतनी आसानी से स्विच नहीं करता। सर, अब क्या है कि अपर्णा यादव जी की अगर आप बायोग्राफी पढ़ें, अपर्णा यादव जी पढ़ा है आपने, मैं भी एक कवि हूँ, तो मैं अपर्णा यादव एक समाज सेविका हैं।
समाज सेविका जो समाज में निकलती रही हैं उनको सच्चाई पता है। वो जिस परिवार में हैं उस परिवार से क्या परिवारवाद चल रहा है, वंशवाद चल रहा है, क्या आज भी अखिलेश यादव ने कहा कह दिया कि हमारे परिवार से एक भी कोई भी किसी भी एक परिवार से 2 सीट नहीं मिलेगा। बताइए अखिलेश यादव लखनऊ से कैंट की सीट पे क्यों नहीं आए? करहार क्यों भाग गए? स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ क्यों भाग गए? नहीं, आप परिवारवाद की बात करें, उस पर मैंने कहा नहीं, अखिलेश यादव जी नहीं परिवारवाद पे मैं मैंने परिवारवाद की बात कर रहा हूँ। आप परिवार जहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए अखिलेश यादव ने इस बार में स्पष्ट कर दिया है कि एक परिवार से 2 कैंडिडेट को नहीं बनाया जाएगा। बहुत ही सिंपल से उन्होंने कह दिया। तो आप परिवारवाद कहते हैं, कम से कम आप अखिलेश यादव को नहीं कह सकते। पहले कह सकते थे मुलायम सिंह यादव को, अच्छा अब नहीं कह सकते। ये बताइए कि आप परिवारवाद और जातिवाद तो कह ही सकते हैं। अभी जातिवाद की बात करी, आपने कल की स्पीच सुनी कि क्या कह रहे हैं? अगर आपको लोग मंदिर जाना चालू करिए, आपको पता होगा। हमारे सपा हो गए, भाजपा हो गया, आज बनारस में रविदास जयंती है, सब नेता एक हो रहे हैं। अच्छा, बीजेपी क्यों हिंदुत्व का ठेका लिए हुई है? कोई दूसरा अगर मंदिर जा रहा है तो उस पर नज़र क्यों बनाए रखती है? सर, बीजेपी हिंदुत्व का ठेका, ये बहुत सही। आज हिंदू नहीं भी चाहते कि मैं बीजेपी के पास जाऊं। हिंदू नहीं चाहते, जाए किसके पास? लोग 20% की पॉलिटिक्स करते हैं, लोग ये 60% की पॉलिटिक्स करते हैं। जितने भी दल हैं ये तो आप सब दल में हैं। 60 वर्सेस 20 नहीं, 80 वर्सेस 20 करिए। नहीं, क्योंकि बीजेपी 80 वर्सेस जो 20 है ना, वो बेचारे मजबूर हैं। 20 कौन है बेचारे? जो 20 है बेचारे कौन है वो जो रैलियों में 500 रुपए पे आते हैं। नहीं, 20 में वो हैं। 20 कौन है बेचारे कौन? 20 में वही है। गलत बात ना करिए सर, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, इस देश के वो सम्मानित नागरिक हैं जिनको आप 20 कह रहे हैं सर, आप उनको इस तरीके से 2म दर्जे के शहरी ना बताइए। सर, देखिए, जितना आपका खून पसीना इस देश के एक मिनट मेरी बात सुनिए। देश की आज़ादी में जितना आपका खून पसीना लगा है, उतनी ही जिनकी आप 20 की बात करें ना, उतना ही उनके पूर्वजों ने खून पसीना बहाया है। तो आप 2म दर्जे नहीं कर सकते हैं। 20 किसको कहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, सबको पता मैं है। आपको क्लियर कर रहा हूँ 20 किसको कहा हूँ। 20 कुछ चुनावी सीट ऐसी है ना जो पार्टी को नहीं, व्यक्ति विशेष को वोट देती है। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे प्रतापगढ़ में रामपुर खास, कांग्रेस को कोई बंदा वोट नहीं देता, प्रमोद तिवारी को वोट देता है। कुंडा में प्रमोद तिवारी तो प्रतापगढ़ के हैं, कांग्रेस को। हाँ। कुंडा में, मैं वहाँ का रहने वाला बताऊँ, कुंडा में कोई पार्टी नहीं देखता, वो राजा भैया को वोट देते हैं। ठीक है, उनकी बाहर की छवि बाहुबली की है, बट वहाँ के लिए वो देवता माने जाते हैं। तो 20% मैंने उनको कहा है। चलिए, आपने स्पष्ट किया। लेकिन आमतौर पे जो बीजेपी 20 वर्सेस 80 कहती है, ठीक, तो आमतौर पे जो बीजेपी कहती है 80 वर्सेस 20, तो वो 20 जानती है किनको कहती है? मुसलमानों को कहती है। बहुत खुल के मैं बोल रहा हूँ। और मुसलमानों को वो 2म दर्जे का शहरी समझते हैं, यानी 2nd क्लास सिटीजन समझते हैं। जबकि बीजेपी को शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि बीजेपी के लोगों ने या बीजेपी जैसी विचारधारा रखने वालों ने देश की आज़ादी में भाग नहीं लिया। ये बात जान करके आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि सुनिए मेरी बात, RSS 1925 में उसकी स्थापना हुई। RSS के लोगों ने अपने आप को किनारा कर लिया था देश की आज़ादी से। और इसके अलावा जो सावरकर की बात करते हैं, जिनको वीर का लक़ब देते हैं, वीर की उपाधि देते हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों से 1911 में माफ़ी मांगी थी और 4 बार माफ़ी मांगी थी। सिर्फ और सिर्फ इसलिए माफ़ी मांगी थी ताकि उनको जेल से बाहर कर दिया जाए। शायद ये तमाम चीज़ें लोगों को पता नहीं है, तो आसानी के साथ आप इस तरह बाईपास नहीं कर सकते हैं 20 और 80 कह करके। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ जो ईजिली स्वीप ऑफ कर देते हैं 80 वर्सेस 20 कह करके मुसलमानों को। मैं देखिए, मैं मुसलमानों का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, मैं वो बात कह रहा हूँ जो बिल्कुल फैक्ट है और हिस्ट्री है और सत्यता है और सच्चाई है। सर, मेरा मानना क्या है, मैं एक आपको कि अगर आप हिंदू धर्म मानते हैं तो सच्चाई से हिंदू धर्म मानिए, मुस्लिम मानते हैं तो मुस्लिम धर्म मानिए। हमारे यहाँ कुछ सामाजिक ठेकेदारों ने, जो जैसे हिंदू धर्म में कोई ठेकेदार है, मुस्लिम धर्म में कोई ठेकेदार है, जो हमारी ये जो आप कह रहे हैं ये प्रथा को गलत ठहरा रहे हैं। चलिए, आपका क्या मत है सर? आपका साथी में है? हाँ, हम लोग साथ में हैं। वोट तो साथी का है मामला। नहीं, वो बात सही, इनका कहना सही है, जो इनका ऑब्जर्वेशन है वो अपना एकदम सही दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ कैंट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी या BSP या कौन जाएगा? तो सर कैंट तो सर फिक्स है, बीजेपी जाएगी। बीजेपी ने ब्राह्मण को टिकट दिया है और ब्राह्मण विरोधी मानी जाती है बीजेपी। ब्राह्मणों पे अत्याचार, ब्राह्मण लोग नाराज़ भी हैं, तो कैसे हो पाएगा ये मामला? कहीं गड़बड़ा ना जाए। नहीं, एक्चुअली क्या देखिए, अभी मैं इसके लिए एक बात स्पष्ट करूंगा कि किसी भी सरकार को जाति के नाम पर वोट नहीं करना चाहिए, जातिवादी राजनीति नहीं करना चाहिए। जातिवाद बहुत ही खतरनाक है और जातिवादी पर अगर जो काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं करना चाहिए ना, लेकिन पार्टियां करती हैं भाई। सर देखिए, आप कह रहे हैं, आप एक नागरिक हैं, आप समझदार हैं। हाँ। आप कह रहे हैं नहीं करना चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं करना चाहिए, लेकिन पार्टियां तो धर्म के नाम पे करती हैं। कर रही हैं, लेकिन वो आज अपने फायदे के लिए कर रही हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कल आने वाले कल में बहुत बड़ा खतरा है
और बहुत बड़ा नुकसान भी है इससे। आपने वो नारा नहीं सुना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये बीजेपी क्या कहना चाह रही है? ऐसा ये कहना नहीं है। एक्चुअली क्या है सर, हम अपनी तरफ से इसके लिए मैं भी कहूँगा कि हम इसलिए इसके लिए कहते हैं कि देखिए कि जिस तरह से हिंदू साथ में अत्याचार हुआ था, ये आप अच्छे से जानते हैं, उत्पीड़न हुआ था, वो समय किस तरह खतरनाक था। आज हमने हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं बीजेपी से पहले हमारा आज तो कहीं ना कहीं नीचे जा रहा था, खतरे में था। लेकिन आज जब से बीजेपी आई है, रियलिटी में ये मैं कहूँगा हिंदू के लिए अच्छा काम किया है। हम लोग प्राउड फील करते हैं, एक हम ऐसा लगता है हम लोग आज़ादी, ऐसा लगता है वापस हम लोग नए युग में आए। यहाँ पर एकदम फ्रीडम वाली यहाँ पर ये राजनीति आई है। यहाँ पर अगर हिंदू की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ मुस्लिम को दबा दिया गया है या हिंदू अत्याचार कर रहा है, लेकिन उस माहौल में आकर के लेकिन बीजेपी तो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है। नहीं सर, उनको बस उनका कहने का मतलब ये है कि हम एक हिंदू होकर के एक अच्छा प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग ओपनली लाइफ जी रहे हैं, कोई बाउंडेशन में नहीं है। बस समझ रहे ना, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई गलत माहौल नहीं है। जब मुस्लिम इसका लोगों का राज था, जैसे कोई कांग्रेस थी, बीएसपी थी या सपा थी, जो उस वक्त सरकारें थी ना, आप देख रहे थे मुस्लिमों का किस तरह का कुछ सभी मुस्लिमों के लिए मैं नहीं कहूँगा, कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे लोग थे उस सरकार में आकर के गलत काम आपके हिसाब से बीजेपी का जब सरकार आई तो आपके हिसाब से कि हिंदुओं को सर उठाकर जीने का मौका मिला, आप ये कहना चाह रहे हैं? और जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी तो एक तरीके से हिंदू ऑपरेस थे, दबे कुचले थे, सताए गए थे, परेशान किए जा रहे थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? और ओवरऑल आप नहीं कह रहे हैं कुछ व्यक्ति विशेष लोग परेशान कर रहे थे। उन्होंने माहौल ख़राब कर रखा था, उन्होंने इतना गंदा माहौल ख़राब कर रखा था कि उनकी वजह से ये तमाम हमारा एक धर्म था ना, एक ऐसा अजीब लगता था कि आदमी सर उठा के उनके एरिया में नहीं जा सकता था, उनके गली मोहल्ले में नहीं जा सकता था। और इतने दंगे, अत्याचार, काट मार, जिंदा लोगों को काट देना, अपहरण कर लेना, लड़कियों के साथ में गलत काम होना, ये एक आम बात है, रियल ये फैक्ट था। लेकिन जब से योगी सरकार बनी है, बीजेपी सरकार आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक हर आदमी सुरक्षित है, या हिंदू ही नहीं, उस राज्य की इस समय में सारे धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी लोग एकदम सुरक्षित है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये मॉब लिंचिंग जो हो जाती है, हाँ, ये कहाँ सुरक्षित है? आप जो सुरक्षा की बात कही, मॉब लिंचिंग की बात, ये अगर हम उसकी ये आपका गाना चला, हिंदू मुस्लिम चल रहा है यहाँ, देख रहे हैं? नहीं सर, एक मिनट, बीजेपी के ये यूएसपी है, ये उसका कह सकते हैं पेटेंट है हिंदू मुस्लिम। देखिए अभी आपके सामने हिंदू मुस्लिम गाना चल रहा है। दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, हर चीज़ का ठीक है। अच्छा एक बात मानते हैं, आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतती है? ऐसा कुछ भी नहीं मानते सर, ऐसा कुछ भी नहीं सर। कैसी बात? बीजेपी तो मानती है और आप नहीं मानते सर। नहीं मानती बीजेपी है, कौन कह रहा है सर बीजेपी मानती है? सर बीजेपी को मुस्लिम वोट देता है, मुस्लिम के नेता बनते हैं यहाँ पर, मुस्लिम के नेता लोग हैं। कैसी बात? ठीक है, मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती सर? अरे सर वो अपना सेंटर केवल एक मिनट, केवल एक, इसको देना नहीं कहते। 403 विधानसभा सीटों पर अगर एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट, और पिछली बार तो एक भी नहीं, 0, इस बार कैसे दे दिया वो उसके पीछे पूरी हिस्ट्री है, हमको पता है। अरे सर मैं एक बात मैं बता, वो मुसलमान का कैसे दे दिया, मैं उस पर डिटेल में जाऊँगा तो लंबा टाइम लग जाएगा। तो ना के बराबर है, मतलब नहीं है, नहीं दिया। तो ये आप ये मत कहिए जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो ढकोसलेबाजी करते हैं, नोटंकी करते हैं, ये नोटंकी क्यों करते हैं? सर इसको नोटंकी नहीं कहेंगे सर, कैसे बात कर रहे हैं आप? इसको नोटंकी नहीं कह ही नहीं सकते। सबका साथ, सबका विश्वास में टिकट आता है कि नहीं आता है? सर टिकट का मैटर अलग है, लेकिन नहीं, मुझे बताइए, सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास में टिकट आता है कि नहीं बीच में? सर टिकट का मैटर उसका नेतृत्व करता है, टीम इसका नेतृत्व करती है। बीजेपी टिकट क्यों नहीं दे रही जब सबका साथ, सबका विश्वास? सर बीजेपी जो कैंडिडेट देखती है ना, मुस्लिम कैंडिडेट उसको नहीं मिलता है। अरे सर बिल्कुल, लेकिन सर उसको कैंडिडेट ना मिले, लेकिन मुस्लिम को उसको वहाँ दिया जाता है ना, उसको क्या देखो मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है मुस्लिमों को। कौन से मुस्लिम को? अरे कैसे बात कर? एक मिनट, मोहसिन रज़ा जी जानते हैं किस तरह की बातें करते हैं? आपने उनकी भाषा देखी, आरएसएस की भाषा में और मोहसिन रज़ा की भाषा में कोई फर्क नहीं आपको कर पाएंगे। मुसलमानों की भाषा बोलते हैं। अरे सर हमारे क्या बात करें, मैं क्या बताऊँ, मैं मुसलमानों की भाषा बोलते हैं, मुसलमानों की भाषा ऐसी होती है जैसा मोहसिन रज़ा बोल रहे हैं। अगर वो भाषा की बात करें तो मतलब वो आरएसएस की भाषा बात करें। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों की भाषा ऐसी होती है जैसे वो बोल रहे हैं। मुसलमानों के जितने भी मुद्दे हैं, किसी भी वो खामोश रहते हैं, हर मुद्दे पे खामोश रहते हैं, किसी पे नहीं बोलते हैं। और जिस मुद्दे पर बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, चाहे वो सीए की बात करें, मैं खिलाफ इसलिए जानबूझ के कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, सीए की बात करें, वो समर्थन कर रहे होते हैं, वो ये भाषा होती है। हर बात को सपोर्ट कर रहे होते हैं। कर रहे गलत क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं सब। चलिए, अब सीए पे समर्थन की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए कि सीए कहाँ तक ठीक था मुसलमानों के फेवर में? सर बिल्कुल ठीक था सर, ये बताइए मेरे को। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, सीए से ये एक बात चली गई, एक मैसेज चला गया कि जब एनआरसी आएगा जी, तो जितने भी सारे लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए प्रूफ दिखाना पड़ेगा जी, और जो लोग हिंदू हैं जी, उनको नागरिकता दी जाएगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, जी, और मुसलमान होंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा।
ये होगा कि नहीं होगा, ये सीए के जरिए से होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी सर, बिल्कुल होगा जी, मैं आपको बताऊं, और होना भी जरूरी है। आपने मुसलमान कहा ना, मुसलमान किसे कहते हैं? जो भारतीय मुसलमान है उनको नहीं कहा गया, रोहिंग्याओं को कहा गया। आज हमारे यहाँ देखिए ना कि नहीं, सुनिए मेरी बात, जब सीए आएगा, सीए लागू होगा, तो जितने हिंदू हैं आपको भी अपने सिटीजनशिप का प्रूफ देना पड़ेगा, हमको भी देना पड़ेगा। और अगर इनका नाम अहमद है, आपका नाम राजेश कुमार है फॉर एग्जांपल, तो राजेश कुमार जी बच जाएंगे, अहमद जी छट जाएंगे। ये बात है मामला। यहाँ हिंदुस्तान की बात कर रहे, रोहिंग्या छोड़ दिए, हमारा रोहिंग्याओं से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, ये इसका ताल्लुक सिर्फ बीजेपी से है, हमारा हम आम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बताइए कि अहमद जी छट जाएंगे, आपके साथ अहमद जी घूम रहे हैं, इनका क्या करें? मैं इनका नाम अहमद नहीं कह रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, इनका आपके साथ अगर घूम रहा है कोई अहमद बंदा और वो छट जाएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी? सर ये बताइए इसमें क्या, ना तो हिंदू को रखा गया ना मुसलमान का, क्या जो प्रूफ दिखाएगा मतलब आप सीए नहीं है। हमने सीए पे, आप मैं बताऊँ, मैं पत्रकार हूँ और हमने सीए पे बहुत लंबा चौड़ा हमने प्रोग्राम्स कर रखे हैं, हमें एक एक चीज़ सीए के बारे में पता है। ऑफ कैमरा कहिए तो मैं आपको आधे घंटे से समझा दूँ सीए के बारे में, तो ये ना कहिए कि उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं की गई। अगर आप मैंने सीए के बारे में थोड़ा बहुत समझा होगा तो ये बात आप नहीं कहते। दरअसल वहाँ सीए की बात यही है। यहाँ पे आप भाजपा को घेर रहे हैं, लोग तो ये कहते हैं कि आप मेरे वीडियो देखिए, जहाँ सपा के कैंडिडेट है, मैंने ऐसे ही सपा के कैंडिडेट को घेरा है। आप शायद मेरे वीडियो देखिएगा तो आप पाएंगे। मैंने लाइक किया है। हाँ, अगर कोई बीजेपी का बंदा मिलता है तो हम ऐसे ही सवाल करते हैं, सपा का बंदा मिलता है तो हम ऐसे ही सवाल करते हैं, अखिलेश उसके हम धज्जियाँ उड़ा देते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप एक नागरिक बन जाएं। आप किसी के आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें। नेता किसी के नहीं होते हैं, चाहे वो कोई हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, बीजेपी के लोग हों, कोई भी हो। नेता सिर्फ स्वार्थी होते हैं और आम जनता को उसको इस्तेमाल करते हैं, चूसते हैं। हम हिंदू जाएं कहाँ? हम नहीं चाहते भाजपा के साथ जाना, तो और कहाँ जाएं? भाजपा ने कुछ तो हमारे लिए किया, और कौन सी पार्टी हमारे लिए क्या कर दी, बता दिए ना। आपके लिए क्या किया था उसने? क्या नहीं किया? अगर देखा जाए तो भगवान राम की मंदिर इतने दिन से पिंड ये तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से बना था, इसमें बीजेपी का क्या रोल है? बीजेपी ने जो मतलब राम मंदिर का मुद्दा काम कर रहा है, हम ये बात नहीं समझ पा रहे थे। निश्चित काम कर रहा है, निश्चित काम कर रहा है, हमारे आराध्य देव रह चुके हैं। नहीं, तो बीजेपी का इसमें क्या रोल है, मुझे बताइए। बहुत बड़ा रोल है सर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आया, उनकी गवर्नमेंट के समय में आया ना। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित कर दिया? प्रभावित नहीं किया, मैंने क्या प्रभावित भी नहीं किया, तो कैसे? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट पे जो कार्रवाई हो रही है, आप जब कह रहे हैं कि प्रभावित भी नहीं किया, तो फिर क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? जब प्रभावित नहीं किया तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट दीजिए, सरकार को क्यों क्रेडिट दे? जो वहाँ पे रनिंग पहले कंटिन्यूअसली सुनवाई हुई और उसका एक्शन प्लान सर कंटिन्यूटी सुनिए मेरी बात। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाया गया था वो कांग्रेस के ज़माने में लगाया था, वो ऐसा नहीं कि बीजेपी के ज़माने में लगाया। आप बाइनरी में क्यों देख रहे हैं चीज़ों को? आप बाइनरी में देखना बंद करिए, एक नागरिक बनिए। बाइनरी में बिल्कुल मत देखिए, आप ये देखिए कि क्रेडिट जो जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट को जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, एक बात मैं और यहीं पे क्वेश्चन कर लूँ। चलिए मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला किया, रंजन गोगोई को तुरंत बीजेपी ने राज्यसभा क्यों भेज दिया? थोड़ा सा मुझे बताइए सर। राज्य देखिए, अब कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने क्यों उनको राज्यसभा भेजा? नहीं, इस पे तो वो उसके क्यों भेजा? आपको क्या लगता है क्यों भेजा? संविधान में लिखा कि एक क्यों भेजा? आपको क्या लगता है, थोड़ा मुझे क्यों भेजा? सर भेजने उनका रीजन क्या था कि एक संवैधानिक पद पे होते हुए ना इतना बड़ा फैसला दिया था, तो इसके लिए उन्होंने कुछ रिवॉर्ड दिया। चलिए, तो आपका नाम क्या था? नीरज भाई, शुक्रिया, आप मज़ा आया आपसे बातचीत करके। तो हम कैंट विधानसभा सीट पर जनता की राय समझने की कोशिश कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल यहाँ किसका माहौल चल रहा है। आमतौर पे फाइट समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी ही है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या ब्रजेश पाठक जी को इसका फ़ायदा मिलेगा ब्राह्मण फेस होने की वजह से, क्योंकि यहाँ ब्राह्मणों की संख्या लगभग 1 लाख से अधिक है। ऐसी सूरत में वाकई में ऐसा लगता है कि यहाँ की जनता के हिसाब से कि ब्रजेश पाठक यहाँ से सीट निकाल रहे हैं। और जहाँ तक हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये देश बड़ा खूबसूरत है, इसको गंदा मत कीजिए और इस देश को हिंदू मुसलमान का एक भाईचारा संगम बनाए रखिए। एक शेर में कहता हूँ कि बजे मंदिर में जब घंटा तो दिल खुश हो मुसलमान का, मिले आनंद हिंदू को भी मस्जिद की अजानों से। हमारा देश इतना खूबसूरत था और ऐसे ही खूबसूरत रहना चाहिए। नेताओं के चक्कर में हमें नहीं आना चाहिए। नेता केवल आम जनता को बेवकूफ़ बना करके अपना उल्लू सीधा करते हैं और अफसोस है कि आम जनता ये बात नहीं समझ पाती। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।